हे फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस। और चाहे कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है तो उसमें पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेशली जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है उनके लिए इंग्लिश पेडागोजी के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। और देखिए बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे हमारा रीट है, यूपी टेट है, उसमें भी इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीजीटी या पीजीटी में ही इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टीचर एंड स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक एंड द फॉर्मर स्टार्ट्स द कन्वर्सेशन बाय आस्किंग अ क्वेश्चन, देन अ स्टूडेंट रिस्पॉन्ड बाय गिविंग एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। द स्पीकिंग इज असेसमेंट हेयर इज़ टू ग्रेड हाउ वेल स्टूडेंट्स। देखिए क्या पूछा गया है कि एक टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कस हो रहा था कोई टॉपिक, और फिर क्या होता है कि कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है और कोई एक जो है वो क्वेश्चन पूछता है, फिर स्टूडेंट उसका रिस्पॉन्ड करते हैं एग्जाम्पल से, एक्सप्लेनेशन से। तो इसके माध्यम से स्टूडेंट्स की कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, क्या प्रोसेस चल रही है ये। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। इसमें क्या है कि कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए किसी कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर दिया है, तो वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो है इन्फॉर्मेशन की है और कितना अप्रोप्रिएट किसी ने उस क्वेश्चन का आंसर बताया है इसके रिगार्डिंग है। तो जो बी ऑप्शन आपका वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस जो है मैंने कहीं कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये सीरीज़ में नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि फर्स्ट के बाद थर्ड क्वेश्चन आ गया फिर 20 आ गया। तो 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ना कि उनकी नंबरिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरमेंट इज़ वन वेयर। क्या पूछा गया है कि इंग्लिश जहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हम सीखते हैं, तो एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट की ख़राब एनवायरनमेंट जो है सीखने का, वो इनमें से कौन सा है। हिंदी मदर टंग इज़ लिंग्वा फ्रेंसा, मतलब कि हिंदी भी बोली जाए तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ क्लास में इंग्लिश बोलनी चाहिए? जी नहीं, ये भी सही नहीं। ये भी ठीक है क्योंकि हम हिंदी भी यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए। और थर्ड है कि इंग्लिश को घर पे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, घर पे भी बोला जा सकता है ताकि इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी हो जाए। जो डी ऑप्शन है इसमें है एक्सेस टू एनी लर्निंग मटेरियल इज़ अनअवेलेबल टू स्टूडेंट्स, कि उनको एक्सेस करने में अगर कोई लर्निंग मटेरियल है वो अवेलेबल नहीं है, अनअवेलेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब है अवेलेबल नहीं है। तो ये जो है वो पुअर एनवायरनमेंट होगा क्योंकि इसको प्रॉब्लम आएगी फिर सीखने में अगर कोई भी मटेरियल उसको अवेलेबल नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज स्पेसिफाई स्पेशली ट्यून टू द, जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है इसको देखिए खोज विधि भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप थोड़ा सा ट्राई करें आंसर देने का, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आंसर इसका क्या रहेगा। देखिए एक तरह से खोज विधि होती है, तो इसमें क्या होता है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, प्रोसेसेस दैट इनेबल स्टूडेंट्स टू डिस्कवर स्ट्रक्चर फॉर देमसेल्फ, वे खुद से उसके स्ट्रक्चर को डिस्कवर करते हैं। तो ये आपकी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ द असेसमेंट इज, असेसमेंट जो होती है बच्चों की उसका मेन पर्पज़ क्या होता है। तो इसका मेन पर्पज़ जो है डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना उसका मेन मकसद होता है। देखिए टू डिसाइड पास और फेल, पास और फेल का कोई मतलब नहीं है, मैंने एनसीएफ में भी आपको बताया था 2005 एनसीएफ के अकॉर्डिंग पास या फेल से रिलेटेड नहीं है असेसमेंट, ना ही बच्चे की अचीवमेंट को देखता है, ना ही राइटिंग की प्रैक्टिस करवाता है। ये टीचिंग और लर्निंग जो प्रोसेस में कमियां हैं उनके बारे में है, कमियां हैं या फिर उस प्रोसेस को इम्प्रूव करता है कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है, तो असेसमेंट से उसका पता लग जाता है। नेक्स्ट है When young learners are taught to improve their spelling and punctuation, they will, जब बच्चों को, यंग जो बच्चे हैं लर्नर है उनकी इम्प्रूव की जाती है स्पीकिंग और पंचुएशन, तो वो क्या है, किस चीज़ का इम्प्रूव हो रहा है, उनकी क्रिएटिविटी का, लिसनिंग स्किल का, एक्यूरेसी का या फिर फ्लुएंसी का। देखिए
स्पेलिंग जहाँ पे हम करेक्ट करते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स जहाँ पे करते हैं तो वो एक्यूरेसी होती है, इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी। तो सी ऑप्शन जो इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म इज़ अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्टिविज्म में एक थ्योरी है जहाँ पे स्टूडेंट क्या करते हैं। तो देखिए इनमें से ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो देखिए इसमें क्या होता है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। आर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर, उनको टीचर फैसिलिटेट करता है। और यूज वेरीफाई ऑफ मीडिया टू रिसर्च एंड क्रिएट देयर ओन थ्योरीज, वो अपनी खुद की थ्योरी बनाते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बनाना, और कंस्ट्रक्टिविज्म होता है उनके खुद की थ्योरीज बनाना स्टूडेंट्स के द्वारा, और टीचर इसमें उसकी हेल्प करता है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। RTE स्टैंड फॉर, देखिए आपको पता ही RTE 2009 है, तो RT का मतलब क्या है, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट अ लैंग्वेज टीचर यूजेज अप ऑफ डैश द पीरियड ड्यूरिंग क्लास टीचिंग। इसका मतलब पूछा गया है कि जो एक क्लास होती है ये बिलीव किया जाता है उसमें टीचर कितना यूज़ करता है। मतलब मान लीजिए क्लास चल रही है तो उसमें टीचर का रोल कितना होता है और स्टूडेंट्स का कितना होता है। तो ये आएगा 2/3 की जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कम बोलते हैं, जो ज़्यादातर टाइम होता है वो किसका होता है, टीचर ही यूज़ करते हैं, ये बिलीव किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not considered a language in developing the English language in India? इनमें से कौन सा नॉट कंसिडर्ड नहीं माना जाता है एक चैलेंज इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप करने में? तो देखिए कौन सा आएगा इसमें से। इसमें पूछा गया कि नहीं माना जाता चैलेंज, तो डी इसका ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पीपल्स अनफैमिलियरिटी विद इंग्लिश, देखिए जो पीपल हैं अनफैमिलियर होते हैं इंग्लिश के साथ, ये बात सही नहीं है, मतलब ये चैलेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज को ग्रहण करना क्या होता है? तो देख लेते हैं इनमें से ऑप्शन। आर मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी, involves a systematic approach to the analysis comprehension of grammar as well as to memorize of vocabulary, या सी refers the process of learning a native or second language because of the innate capacity of the human brain। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जब हम कोई सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं। देखिए मदर टंग को तो हम नेचुरल वे में सीख ही लेते हैं, लेकिन जब हम सेकंड लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसको बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड। देखिए मैंने पहले बताया था कि नंबर जो सीरियल नंबर है उस पर ध्यान में दीजिएगा। क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो नंबरिंग जो है वो आगे पीछे है। इजी क्वेश्चंस को मैंने नहीं इंक्लूड किया है जो आपको ऑलरेडी आते हैं, मैंने सिर्फ हाई लेवल के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग। इंग्लिश टीचिंग का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ ए नेचुरल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर, या फिर सिलेक्शन। तो इनमें से जो प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर है ये ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो इंग्लिश है, इंग्लिश टीचिंग जब की जाती है तो वो कल्चर से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 38 है द यूनिट ऑफ टीचिंग इन डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड में जब टीच किया जाता है तो उसकी यूनिट क्या होती है? देखिए डायरेक्ट मेथड क्या होता है, जैसे कि इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं करती या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करते, लैंग्वेज को डायरेक्टली बोलकर सिखाया जाता है। उसको ये नहीं सिखाया जाता है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे ऐड करेंगे तब आएगा, नहीं। डायरेक्ट सेंटेंसेस सिखाए जाते हैं, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो ऐसे इंग्लिश में आई एम गोइंग देयर, तो ऐसे सिखाया जाता है बच्चों को। तो जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें डायरेक्ट बच्चों को सेंटेंस सिखाए जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है, ग्रामर मेथड होता है, उसमें पहले बच्चों को क्या सिखाया जाता है, वर्ड सिखाए जाते हैं, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, फिर वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर सेंटेंस सिखाए जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेथड में जब बोला जाता है तो सेंटेंस डायरेक्ट सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एन अल्फ़ाबेटिक मेथड इज़ ऑल्सो नोन एज, जो अल्फ़ाबेटिक मेथड है उसको और क्या बोला जाता है, तो देखिए उसको अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है, स्पेलिंग्स बनाई जाती हैं, तो उसको स्पेलिंग मेथड भी बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स से क्या होता है, स्पेलिंग्स बनाई जाती हैं, तो ये होता है स्पेलिंग मेथड। इसके बाद है इन विच मेथड टीचर स्टेट्स रूल्स एंड गिव एग्जाम्पल्स, वह कौन सा मेथड है जिसमें टीचर पहले रूल्स बताता है फिर एग्जाम्पल्स बताता है, तो ये हमारा रहेगा, आपको पता ही है सभी को आई थिंक, डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले रूल्स बताए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, और इंडक्टिव मेथड में आगे जब एग्जाम्पल्स आते हैं और फिर रूल्स बताए जाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी, प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग द इंग्लिश लैंग्वेज इज, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट सीक्वेंस कौन सा। देखिए ये सिर्फ इंग्लिश के रिगार्डिंग नहीं, चाहे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसका सीक्वेंस यही होता है LSRW। इट मीन्स लिसनिंग, पहले हम सुनते हैं फिर हम बोलते हैं फिर हम रीड करते हैं और लास्ट में हम राइट करते हैं, तो ये इसका सीक्वेंस आएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ लैंग्वेज हैज़ टू बी, एक लैंग्वेज जो है वो कैसी है, मतलब कैसी होनी चाहिए, तो दैट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए, ये हमें रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज भी, किसी भी लैंग्वेज की। नेक्स्ट है फ्लैश कार्ड्स आर यूजफुल टाइप ऑफ, जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं वो क्या टाइप होते हैं, ऑडियो विजुअल होते हैं, ऑडियो होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं, या नन ऑफ दीज। तो जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं फ्रेंड्स वो सिर्फ विजुअल एड्स हैं, उनको हम सिर्फ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गुड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश शुड पोजेसिस, तो जो एक इंग्लिश की अच्छी बुक होती है उसमें किस पर मेन फोकस किया जाता है, रीडिंग मटेरियल पर, पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस पर, कल्चरल कंटेंट पर, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, पिक्चर्स भी होनी चाहिए, रीडिंग मटेरियल भी होना चाहिए, कल्चरल कंटेंट भी होना चाहिए, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं लेटेस्ट स्कीम ऑफ एवेल्युएशन आउटलाइंड बाय द CBSE, नेमली जो CBSE ने अभी लेटेस्ट इवेल्युएशन की स्कीम दी है उसको क्या बोला जाता है, तो आप सभी को आई होप पता ही होगा, इसको कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन बोला जाता है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूस होता है जो हम डेली रूटीन में बच्चों की इवेल्युएशन करते हैं, और कम्प्रीहेंसिव होता है एक प्रॉपर टाइम के बाद, जैसे मंथली या हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम होते हैं वो, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स टू कवर ऑल कोर्स इन मिनिमम टाइम विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, कि मिनिमम टाइम में अगर हमें कोई कोर्स कंप्लीट करना है, कवर करना है, तो कौन से क्वेश्चंस बेटर रहते हैं, तो दैट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए अभी हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं ताकि कम टाइम में सब कुछ कवर हो जाए, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिट टेस्ट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ, जो यूनिट टेस्ट है वो किसको एक्सप्रेस करता है, तो जो एक यूनिट टेस्ट है वो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, मतलब हम उसको यूनिट को करवाने के बाद जब हम उसको इवेलुएट करते हैं दैट इज़ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, और जो हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम होते हैं वो हमारे सबमिटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी टेस्टेड थ्रू डैश टाइप क्वेश्चंस, जो स्टूडेंट्स की प्रोनाउंसिएशन है अगर आपको उसको चेक करना है तो किस टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए, तो दैट विल बी नन ऑफ द दीज, क्योंकि नन ऑफ द दीज इसलिए आएगा क्योंकि इसमें ओरल क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर हमें प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है तो बच्चा बोलेगा, और ऐसे है या ऑब्जेक्टिव है या शॉर्ट आंसर है तो ये सभी रिटन की फॉर्म है, तो अगर हमें बच्चे की प्रोनाउंसिएशन चेक करनी है तो ओरल क्वेश्चंस होने चाहिए, तो नन ऑफ द दीज आएगा, इनमें से कोई भी नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा ओरल टेस्ट एंड एग्जामिनेशंस आर इंटेंटेड टू टेस्ट, जो ओरल टेस्ट होते हैं और एग्जामिनेशंस होते हैं वो किस लिए लिए जाते हैं, रीडिंग के लिए, कंप्रीहेंशन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए, या ऑल ऑफ द दीज। तो देखिए फ्रेंड्स जो ओरल टेस्ट होता है हमारा वो एक्सप्रेशन के लिए होता है कि हम किस तरह से उन चीज़ों को
बोलते हैं। तो ये हमारा रहेगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये फ्रेंड्स हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।